जांच की विषय है कि बहुत बुरी तरीके से राक्षसों की तरह, जिसे कहते हैं ना कि उसने उसको मारा, पटक पटक के मारा, और पटक पटक के मारने के बाद वो बहुत घायल हो गया। घायल होने के बाद वो इलाज के लिए उसे ले जाया गया। इलाज के लिए ले जाने के बाद वहाँ पर उसका इलाज चलता रहा, लेकिन अब जाके आज उसकी यहाँ मृत्यु हो गई है। मृत्यु की हत्या हुई है, स्पष्ट रूप से हत्या हुई है। तो बहुत कष्टकारक है। एक युवा हमारे बीच में चला गया, और उसके पीछे ये भी ध्यान में आ रहा है कि जो हत्या करने वाला वो नशेड़ी था, और शायद कल भी उसने 18 तारीख को भी उसने नशा कर रखा था। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक घटना और हुई है जिसमें एक नाबालिग, उसकी भी हत्या हो गई। 4-5 लोगों ने मिलकर उससे मारा। उसमें भी बैकग्राउंड में यही जानकारी आ रही है कि वो 4-5 जो लड़के थे वो भी नाबालिग थे, और उनमें भी कुछ लोगों ने जो है नशा कर रखा था। इस प्रकार का भी निकल के आ रहा। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्मैक है, ये जो नशा है, ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, भयावह बीमारी हमारे समाज के लिए, बस्तियों के लिए बनता चला जा रहा है। इसके कारण से अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। पुलिसिंग करने के बाद भी, अपराधियों को पकड़ने के बाद भी, नशे वाले व्यक्ति जो होता है, नशे का जो लड़का होता है, उसे पैसा भी चाहिए, उसका दिमाग काम नहीं करता, तो वो बहुत, जिसे कहते हैं कि हत्या तक में शामिल हो जाता। उसे पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से बहुत कष्टकारक है कि करण कश्यप की हत्या हुई है, और साथ ही साथ ये जो नशे वाला विषय आ रहा है, इसके विरुद्ध भी एक निर्णायक हमें कहीं ना कहीं समाज को साथ लेके, पुलिस को साथ लेके, प्रशासन को साथ लेके इस पर निर्णायक प्रहार करने की ज़रूरत लगती है। और यहाँ जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे भी मैं चर्चा करूँगा, समाज के लोगों से जनप्रति चर्चा करके हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अब आने वाले समय में इस स्मैक पर, नशे पे एक निर्णायक प्रहार किया जाए, विशेष रूप से बस्तियों में। और आज एक हमारा और युवा प्रकाश पाल, वो भी कल रात को उसकी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। बाइक से आ रहा था, तो सामने एक, कहते हैं कि सांड आ गया, और अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उसकी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति का, समाज सेवा में लगे रहने वाला प्रकाश, और उसके चले जाने से सबको बहुत कष्ट है। तो आज उसका भी यहाँ पर सब लोग आए हैं। निश्चित रूप से एक ऐसा युवा समाज से भी हमारे बीच से चला गया है। जवान था, बिल्कुल बहुत एक्टिव था, तो उसका भी बहुत कष्ट है। और ये जो हमारा करण कश्यप है, पुलिस को निर्देशित किया गया है कि अपराधी को वैसे पकड़ लिया गया है, तो उसके खिलाफ कठोर धाराएं लगाते हुए, कठोर कार्रवाई करते हुए, और इस ढंग की कार्रवाई की जाए जिससे कि उसे, जो दोषी है, उसको सज़ा मिल सके और न्याय मिल सके। करण नाम का बालक था। 8 तारीख को उस पर जो है मारपीट उसके साथ हुई है। नशे के चंगुल में जो है, जो मारपीट करने वाला अभियुक्त था वो था, उसमें उसी दिन धारा 302 तरमीम हुई। पूर्व पार्षद भाई मोनू निषाद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना दी, और जो अपराधी था वो भी इस समय जेल के सलाखों के पीछे है। अकरम जी हैं और कांडपाल जी जो ऐसा ही हैं, पूरे मामले को देख रहे थे। लेकिन इसमें एक बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि आज जो उनका जो ये मृत्यु हुई है, यानी कि हत्या हुई है, उसने पूरे समाज में यह तय कर दिया है कि नशा एक उसकी महामारी बन चुका है। नशा एक ऐसी महामारी बन चुका है जिसका अगर इस समय खात्मा ना हुआ तो वो कभी खत्म नहीं होगा। रुद्रपुर को जो है नशे ने ले लिया है। रुद्रपुर के जो कैंप के और मलिन बस्तियों के जो छुटभैया नेता हैं, अधिसंख्य नेता के जो छुटभैया नेता हैं, वो नशे के दलालों के बाप बन गए हैं। इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। यदि वो किसी भी नशे वाले बंदे का अगर वो लेकर आते हैं, पैरवी लेकर आते हैं, तो उनको धक्के मार के चौकी से, थाने से बाहर करने की आवश्यकता है। उनको धक्के मार के मोहल्लों से बाहर करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी बना लिया है। उनकी रोजी रोटी बन गई। यहाँ पर हज़ारों लोग मर रहे हैं। नशे से मरने वाले लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी है। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरियाँ हो रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण नशा है। इस नशे के खिलाफ अब जो है जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को आगे आना पड़ेगा। जो करण कश्यप था जिससे लड़ाई थी, वो कितने लोग थे जो मारपीट हुई? अकेला ही बंदा था। अकेला ही बंदा था। हाँ, वही नशे में, वो जो मारा है उसे, वो नशे में था, और नशे में ही वो एग्रेसिव हो गया, और एग्रेसिव होते ही गाली गलौज हुई है, और पूरा जो है वहाँ देहांत हो गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं तो लानत दूंगा, एक बंदे से एक बंदा टकरा रहा है, 20 बंदे वीडियो बना रहे हैं। अरे उठाओ, 2 चपेटे उसको मारो, 2 चपेटे उसको मारो, या अलग अलग कर दो। चपेटे मारने की हिम्मत नहीं है तो आप
आप क्यों नहीं आगे आते? समाज मर क्यों रहा है? समाज जा कर रहा है? समाज को क्या कहें? समाज क्या सड़क पे चलते हुए टुक वाला जा रहा है, सामने किराने वाला है, एक जयपाल भाई हैं, उनकी वहाँ पर पूरी जो है पूरा क्षेत्र में उनका मकान दुकानें हैं। क्या कोई भी आगे नहीं आ सकता था? इतना मरा हुआ समाज। ये ध्यान रखना, कल आपके बालक का कहीं झगड़ा हो रहा होगा, उसे सड़क पर पीटा जा रहा होगा तो कौन छुड़ाएगा? आप हर बालक को अपना समझो, यही मैं इसमें कहना चाहता हूँ। और दूसरा जो है अपना प्रकाश पाल जो हमारे भतीजे लगे, तो एक उनका भी देहांत हुआ है। क्योंकि जैसे ये बता रहे हैं कि हाथ जोड़ के खड़े हैं, कंधे पे हाथ डाल के बैठे हैं, कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है और एकदम से चीज़ें बढ़ जा रही है। और मारते हुए की जो वीडियो बता रहे हैं वो ऐसे है बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल जानवर के राक्षस की तरह, हैवान होता नहीं, तो पटक के मार रहा। ऐसे ही वो जो घटना पहले हुई है नाबालिग लड़के वाली, उसमें भी नज़र ये आ रहा है कि लड़के वड़के कहीं नशेड़ी हैं। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है नशे का, और ये स्मैक का आ रहा है। ये नशे में जो फंस जा रहे हैं ना, ये नशे में फंसने के बाद उन्हें कोई अकल नहीं। अब वो नशा खाली उस परिवार को बर्बाद करने वाला नहीं रह गया, अब नशा हो गया अपराध। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या कोई आने वाली पीढ़ियों के लिए और हम सब के लिए वो है स्मैक। और ये ऐसे बढ़ रही है जैसे बिल्कुल जंगल की आग होती है, बुरी हालत हो रही है इसकी। और अगर इसकी जड़ पे जाके हमने रोका नहीं तो हम कितनी तुम पुलिसिंग कर लोगे, हम कितना सामाजिक लोगों को जागने की कोशिश कर लेंगे, पॉलिटिकली अवेयरनेस कर लेंगे, सिस्टम खड़े कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, अपराध बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो स्मैकिया है उसे पैसा भी चाहिए, तो उसने चोरी चकारी भी करनी है। और नशे में उसकी कोई, उसे फिर हथियार भी उसके पास होने, तो चोरी चकारी के लिए अपराध करना है। और फिर नशे में उसने वो कांड करने, अपराध हत्याएँ भी करने। तो सबसे खतरनाक चीज़ हो रहा है इसमें स्मैक का नशा, और ये बड़ा ऑर्गेनाइज होता चला जा रहा है। मैं कप्तान साहब के साथ भी बैठूंगा, लेकिन अभी ये मान के चलो खासकर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में इस पर बिल्कुल निर्णायक काम करना, ठीक है, मतलब एग्रेसिवली करना, मतलब इसे जड़ से उखाड़ना, इसमें कोई मुरव्वत नहीं। मतलब स्मैक वाले को तो समाज को लेके, जनप्रतिनिधियों को लेके वहाँ के एक बहुत बड़ा अभियान खड़ा करके और उसे ख़त्म नहीं किया तो जितनी तेज़ी से ये हत्याएँ बढ़ रही है ना, ये हत्याएँ रुकेंगे नहीं। मतलब अब उसे खाली ये कि एक स्मैकिया है, पकड़ा, चलान कट गया, इतने की जगह उसकी जड़ क्या है, कौन उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ठोकना। और नीचे से सोशल एक जो है सामाजिक वो भी खड़ा करना पड़ेगा। बस हत्याएँ जा रही, स्मैक के चक्कर में हत्याएँ हो जा रही हैं, छोटी छोटी बात पर हत्या हो जा रही है। नशेड़ी तो कर रहे हैं और कौन कर रहा है। तो इस पर अब जो है ना, एक बार मैं कप्तान साहब से भी बात होगी, कप्तान साहब भी बहुत सीरियस है, मेरी चर्चा हुई पहले, वो भी बहुत सीरियस है। लेकिन अब ये तय बात मानो कि इस मामले को वहाँ से प्लान करके तुम लोगों ने नीचे एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इस पर कोई अब नहीं, पूरा हमारा फोकस इस पर आना चाहिए। यूथ की टीम भी बनानी पड़ेगी हर मोहल्ले में, यूथ की किसी भी लगना है, यूथ है, महिलाएं हैं, लेकर के बनानी पड़ेगी। यूथ और महिलाओं को साथ लेके इस चीज़ को खड़ा करना। सबसे पहला फोकस जो है ना मलिन बस्तियों का किया जाए। हम शुरू करते हैं। इसका सबसे बड़ा गढ़ रामपुरा भी है। रामपुरा भी सबसे बड़ा गढ़ है। रामपुरे में भी बहुत होती है। लेकिन ये कि एक तरह से शुरू करते हुए ना, और इस चीज़ को करना है, वरना ये हत्याएँ रुकने वाली नहीं है, बस ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। पुलिसिंग करते रहोगे लेकिन ये बढ़ते जाएंगे। भाई तुम्हारा जो क्या है कि तुम तो भी जो पड़ेगा, जो करेगा उसे पकड़ लोगे, उसे जेल भेज दोगे, उसे सजा दिलवा दोगे, लेकिन प्रिवेंशन कैसे होगा, उनका दिमाग कैसे, इस पर लगना है बात, हाँ इस पर लगना है, करना। ठीक है, मैं बात करूँगा कप्तान साहब से और पूरा पुलिसिंग को साथ लेकर करो इसे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।